पीरियड में चर्च जाना सही है? बाइबल क्या कहती है? क्या पीरियड में हम कलीसिया जा सकती है? क्या बाइबल छू सकती है? क्या फास्ट रख सकती है? आज हम बाइबल और प्रैक्टिकल सेंस में सब साफ करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो खासकर उन सभी लड़कियों के लिए है जिनके मन में एक सवाल बार बार आता है। क्या पीरियड के समय हम चर्च जा सकती हैं? क्या हम बाइबल छू सकती हैं? क्या हम फास्ट रख सकती हैं? मैं जानती हूँ इन सवालों के साथ कई बार डर भी जुड़ा होता है। कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कहीं हमारा फास्ट टूट तो नहीं जाएगा? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज हम सच्चाई को शांति से बाइबल के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, पीरियड कोई पाप नहीं है। यह भगवान द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक शरीर का हिस्सा है। यह हर लड़की और स्त्री के जीवन का सामान्य हिस्सा है। पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में लेविटिकस जैसी किताबों में कुछ जगहों पर मासिक धर्म को अनक्लीन कहा गया था, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वह सेरेमोनियल लॉ था, उस समय की सामाजिक और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ नियम। उस समय हाइजीन की सुविधाएं आज जैसी नहीं थी, इसलिए कई नियम कम्युनिटी सेफ्टी और क्लीनलीनेस के लिए बनाए गए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्त्री पापी थी या भगवान उससे नफरत करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यीशु मसीह आए उन्होंने इन सारी सेरेमोनियल बातों को पूरा किया और लोगों को सच्चा प्रेम दिखाया। बाइबल में एक कहानी है। एक स्त्री 14 साल से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। समाज के अनुसार वह अनक्लीन मानी जाती थी। लोग उससे दूर रहते थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्र को छुआ। और क्या हुआ? क्या यीशु नाराज हुए? नहीं, उन्होंने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यह बहुत बड़ा संदेश है। यीशु ने प्राकृतिक शारीरिक स्थिति को पाप नहीं माना। उन्होंने उस स्त्री को सम्मान दिया, प्रेम दिया और चंगाई दी। अब सीधे आपके सवालों पर आते हैं। पहला सवाल, क्या हम पीरियड में चर्च जा सकते हैं? हाँ, बाइबल के अनुसार ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है जो कहे कि नई वाचा में स्त्री चर्च नहीं जा सकती। यीशु ने कभी किसी को शारीरिक कारण से परमेश्वर के घर से दूर नहीं किया। अगर किसी जगह पर कल्चरल ट्रेडिशन है तो वह परंपरा हो सकती है, लेकिन वह बाइबल की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर दिल को देखता है, शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को नहीं। दूसरा सवाल, क्या हम पीरियड में बाइबल छू सकती हैं या पढ़ सकती हैं? बिल्कुल हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन है। वह किसी के छूने से अशुद्ध नहीं होती। परमेश्वर का वचन आपके लिए हर समय खुला है, चाहे आप किसी भी शारीरिक अवस्था में हो। अगर आपके मन में डर है तो पहले प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु मुझे सच्चाई समझने में मदद करें, और फिर विश्वास के साथ बाइबल पढ़िए। तीसरा सवाल, क्या हम पीरियड में फास्ट रख सकते हैं? इसका जवाब थोड़ा संतुलित है। फास्ट का मतलब केवल खाना छोड़ना नहीं है। फास्ट का मतलब है दिल से परमेश्वर के करीब आना। अगर आप शारीरिक रूप से ठीक महसूस कर रही हैं, कमजोरी नहीं है, तो आप फास्ट रख सकती हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग ज्यादा है, दर्द है, कमजोरी है, तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दीजिए। परमेश्वर आपसे अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने की उम्मीद नहीं करते। वह आपका बलिदान नहीं, आपका दिल चाहते हैं। आप चाहे तो आधा दिन का फास्ट कर सकती हैं, या केवल कुछ चीजें छोड़ सकती हैं, या एक्स्ट्रा प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का समय रख सकती है। यह भी एक तरह का फास्ट है। याद रखिए, परमेश्वर आपका दिल देखते हैं, आपका कैलेंडर नहीं। कई बार समस्या बाइबल की नहीं होती, समस्या समाज की सोच होती है। लोग परंपराओं को सच मान लेते हैं। अगर कोई आपको रोकता है तो शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए, प्रेम से पूछिए, क्या आप मुझे बाइबल से दिखा सकते हैं कि यह मना है? अक्सर लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। आप अपने परिवार से भी धीरे धीरे बात कर सकती है। उन्हें समझाइए कि यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, पाप नहीं। छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी, उसे हर महीने चर्च जाने से रोका जाता था। वह दुखी होती थी, उसे लगता था शायद भगवान उससे नाराज है। फिर उसने खुद बाइबल पढ़ी, उसने यीशु की कहानियां पढ़ी। उसे समझ आया कि यीशु ने कभी किसी स्त्री को उसकी शारीरिक स्थिति के कारण दूर नहीं किया।
धीरे धीरे उसने अपने पादरी से बात की, समझ बढ़ी और आज वह आत्मविश्वास के साथ चर्च जाती है। डर अक्सर जानकारी की कमी से आता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो डर चला जाता है। अब अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आप परमेश्वर की बेटी हैं, आपका शरीर उसी ने बनाया है, आपकी प्राकृतिक प्रक्रिया उसे पता है, वह आपसे नाराज नहीं है। अगर कभी गिल्ट महसूस हो तो याद रखिए, यीशु ने आपको प्रेम से स्वीकार किया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम उन सभी लड़कियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कन्फ्यूजन और डर में हैं। उन्हें सच्चाई समझने की बुद्धि दें, उनके दिल से गिल्ट और डर दूर करें। उन्हें याद दिलाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। उन्हें साहस दे कि वे विश्वास में मजबूत रहें। आमीन। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो कमेंट में लिखिए, मैं विश्वास में मजबूत हूँ। इस वीडियो को उन लड़कियों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह सुनने की ज़रूरत है। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।